हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 6 जून 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 21वां अध्याय। और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान श्री नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर के अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने भगवान श्री नारायण से फिर पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना करके जो कुछ भी कहा सो मैं सब कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, हे प्रभु, जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का सेवन करें, किन चीज़ों का दान करें और इस मास के सेवन की विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया। हे ब्रह्मन, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया और अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुकदेव उठकर खड़ा हो गया। तो हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। तब वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें, फिर उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित करके वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद करके अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न सांस ले। इस प्रकार से मलमूत्र का त्याग करे और अगर रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे। इसके बाद शुद्ध मिट्टी लेकर बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थाश्रमी को शौच कहा गया है। इस तरह शौच करके मिट्टी और जल से पैर हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल को निकालकर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर यदि अनुद्धृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदनंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। लघु शंका जाने के बाद 8 कुल्ला अथवा 4 कुल्ला करना चाहिए। उठकर सबसे पहले नेत्रों को धो डालें, दातुन लेकर आवें और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करें। हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी उंगली अर्थात छोटी उंगली के समान मोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसीलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन करके अच्छी तरह से प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण करके आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें।
वह तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड्र हो अथवा त्रिपुंड हो तो उसके मध्य में छिद्र बनावें। ऊर्ध्वपुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण देने वाला कहा गया है और पीला तिलक समस्त रिद्धि को देने वाला कहा गया है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। श्री नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधिपूर्वक नक्षत्र अर्थात तारों के रहने पर करें और जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें और जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है, अर्थात वो जो कुछ भी चाहता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दिन के आदि भाग अर्थात प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावें। उसके बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित अर्थात ऐसा कलश जिसमें किसी भी प्रकार का छेद न हो, टूटा फूटा न हो, इस प्रकार का कलश, ऐसे शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर रखें। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह से वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं और कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदनंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले जो पुष्प होते हैं उन सभी उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें और उस पात्र के ऊपर राधा के साथ श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के साथ सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, तो पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए और जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। इसलिए उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसीलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांज वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहिनी के समान भय देने वाली होती है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी है। पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था,
स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते हैं, और इसलिए चित्त वित्त सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में भगवान विष्णु का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो यह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ हैं, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अन्य किसी भी नदी की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते हैं, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता भगवान पुरुषोत्तम की अच्छी प्रकार से पूजा करे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना सारा जीवन दान, धर्म, पुण्य कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या फिर तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, सारा दिन घर में ही रहती हैं, तो आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज चली जाऊंगी, परंतु गई नहीं। बुढ़िया माई का बेटा रोज पूछता, माँ, आज गई थी भागवत सुनने? लेकिन बुढ़िया कहती कि नहीं, आज तो नहीं जा पाई, बहुत सारा काम था, कल चली जाऊंगी। और ऐसा करते करते भागवत कथा के 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज तो अंतिम दिन है कथा का, तो आज तो आपको कथा सुनने जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करती रही बुढ़िया, और बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मैं तो जा रही हूँ भागवत कथा सुनने। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, तो अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट ही उठा कर ले आऊँगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की एक ईंट लेकर आओगी
तो इसके बदले मैं तुम्हें सोने की एक ईंट दे देता हूँ और तुम यहाँ से घर लौट जाओ। बुढ़िया माई ने झट से बात मान ली और सोने की ईंट लेकर घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वो ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब तो उस बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट में ही रहने लगा। खाने में, पीने में, घर के कोई भी काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। धूप हो या छाँव, बारिश हो या आंधी, बुढ़िया माई का पूरा ध्यान घर के आंगन में उस ईंट के पास ही रहता था। अब तो बेटे और बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई गई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब तो कुतिया सारा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये तो बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। और अब की बार उस बुढ़िया को मिली सर्प की योनि, यानी कि बुढ़िया माई सांप बन गई। अब बुढ़िया माई उस आंगन से जाए ही ना, वहीं जहाँ पर उसने वो ईंट गाड़ रखी थी वहीं पर सारा दिन रहे। अब जब आंगन में सर्प देखा तो बेटे और बहू दोनों घबरा गए, इसी डर से कि कहीं वो काट न दे किसी को। बुढ़िया माई को मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास दोबारा पहुंची और अब की बार बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में जहाँ पर ईंट था वहीं पर आ गई और उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि घर वाले भोजन भी नहीं बना पाते थे। तब मन ही मन उन्होंने भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण किया। अब तो भगवान श्री हरिविष्णु सन्यासी का रूप धारण करके घर वालों के सामने आ गए और बोले कि बेटा कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमने तो स्वयं ही खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। अब तो आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने अर्थात सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरिविष्णु ने बेटों से कहा कि आंगन को खोदो। तब बेटों ने आंगन खुदवाया और सोने की ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरी वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी फिर से वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी भगवान सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लेकर आओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। अब की बार उन्होंने सन्यासी महाराज की बात मानी और उस ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे अपनी माँ के नाम से दान पुण्य किया। शक्कर और आटा मिलाकर कीड़ी नगरा पर डाला। तो ऐसा करने से घर से उनके कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है वह सदैव पुत्रवान होता है, धनवान होता है और संपन्न रहता है और सुख और शांति से उसका जीवन यापन होता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। अच्छा, कीड़ी नगरा अर्थात जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, चींटियों का बिल, ठीक है। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से अर्थात चींटियों को प्रतिदिन आटा डालने से और कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से, धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरिविष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा जो महादानी थे, बहुत अधिक दान करते थे, पुण्य कर्म करते थे, सबकी मदद करते थे। लेकिन इतने सारे शुभ कर्मों के बाद भी क्यों उन्हें अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली एक बहुत ही अनोखी कहानी जिसका प्रारंभ होता है द्वारिका से। द्वारिका जो कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी है। द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में एक कुएं के पास पहुंचे
और वहां उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। तब उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने सूत और चमड़े की रस्सियों का उपयोग किया उसे निकालने के लिए, लेकिन वो गिरगिट बाहर नहीं आ सका। जब सारा प्रयास करके वे असफल हो गए तो ये बात भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचाई गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया, और जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान, जो कि त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने उनसे पूछा, हे देवपुरुष, आप कौन हैं और आपको यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उस महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में सुना अवश्य होगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। राजा नृग ने बताया कि प्रभु, मैंने अपनी युवावस्था से ही अनेकों दान किए। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थीं। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों में सोना तथा खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी, तपस्वी, विद्वान ब्राह्मणों को दान किया। हे प्रभु, मैंने पृथ्वी, सोना, घोड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलियां और धर्मशालाएं भी बनवाई, लेकिन एक छोटी सी चूक ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। और जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली, वो तो आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया और दावा किया कि वह गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और न्याय की अपेक्षा की। मैंने दोनों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कि मैं आपको 1,00,000 गायें और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में दी गई थी, वो ब्राह्मण उस गाय को छोड़ने को तैयार नहीं था, और जिस तपस्वी ब्राह्मण की वो गाय थी, वह भी किसी भी शर्त पर उस गाय को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंततः मैं धर्म संकट में पड़ गया और मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और उनसे यह विवाद समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी चूक के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया, और वहां धर्मराज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या फिर पुण्य का। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं पहले अपने पाप का फल भोगूंगा, और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका के इस कुएं में बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था मैं, और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जैसा कि ध्रुवदास जी महाराज ने श्री 42 लीला जी में कहा है, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमिदान करही, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशीदान, चित्त शुद्ध धरही, सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को न कहूँ न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लिन्हे ध्रुव, पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। अर्थात यदि कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्नदान और भूमि दान करे कि इसका पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति होगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, शैया दान, कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गोदान करे, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद भी वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने मात्र से ही त्रैलोक्य के समस्त पापी भी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नृग को इतने दान करने के बावजूद भी केवल एक अपराध के कारण
गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। और यदि उसे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करें। तो प्रेम से बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुज भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जित अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।